कभी महसूस किया है कुछ अल्फाज दिल के दरवाजे खोल देते हैं और एक ऐसा नूर अंदर उतरता है जो किसी किताब में नहीं लिखा होता। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जब जुबान नहीं हिलती मगर दिल बोलता है और दिल कहता है अल्लाह। यही वो लम्हा है जहां इंसान नहीं रहता, सिर्फ जिक्र रह जाता है। दास्तान उर्दू में खुशामदीद। ये वो मुकाम है जहां लफ्जों के पर्दे से हकीकत झांकती है, जहां हम जाहिर से बातिन की तरफ सफर करते हैं, जहां दिल की जुबान से बात की जाती है। आज की वीडियो एक ऐसे राज पर है जो सदियों से दरवेशों, फकीरों और आशिकाने खुदा के दिल में जलता रहा और जिसे जिक्र अल्लाह का जादू कहा गया। ये वो जादू नहीं जो दुनिया बदल दे, बल्कि वो जादू जो दिल बदल देता है। अगर आप भी फकर, इश्क़े इलाही और कलंदराना राजों के मुसाफिर हैं तो दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दिल से लाइक कीजिए और इस पैगाम जिक्र को दुनिया तक पहुंचाइए। तो आइए बिला ताखीर चलते हैं उस मुकाम की तरफ जहां जिक्र बोलता है, दिल सुनता है और अल्लाह खुद जवाब देता है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कभी गौर किया है हम जिक्र करते हैं मगर सुकून नहीं पाते, तस्बीह घुमाते हैं मगर दिल वैसा ही बोझल रहता है। ऐसा क्यों? इसलिए कि असल जिक्र जुबान का नहीं होता, दिल का होता है। जुबान सिर्फ जरिया है मगर जिक्र की हकीकत वो आग है जो दिल के अंदर भड़कती है। जब दिल अल्लाह को पुकारना सीख लेता है तो बंदा बोले या ना बोले, उसके वजूद की हर सांस अल्लाह कहती है। फिर उसका चलना जिक्र, उसका देखना जिक्र और उसकी खामोशी भी जिक्र हो जाती है। यही वो मुकाम है जिसे फुकारा और कलंदर जिक्र हकीकी कहते हैं, जहाँ लफ्ज मिट जाते हैं और एहसास बोलने लगता है। कहते हैं एक दरवेश से पूछा गया, क्या तुम अल्लाह का जिक्र करते हो? वो मुस्कुरा कर बोला, नहीं, अल्लाह मेरा जिक्र करता है। यानी जब बंदा फना हो जाता है तो अल्लाह खुद अपने नाम को उसके अंदर जारी कर देता है। तब बंदा नहीं बोलता, बोलता तो रब है, सुनता भी वही है। यही वो जादू है जो वक्त को थाम लेता है, गम को मिटा देता है और रूह को आसमानों तक पहुंचा देता है। ये जिक्र महज लफ्ज नहीं, ये तो अल्लाह की सांस है जो बंदे के दिल में उतारी जाती है। तो याद रखिए, जिक्र वो नहीं जो सुना जाए, बल्कि वो है जो महसूस किया जाए, जो दिल में उतरे और वहां नूर बन जाए। मोहतरम दोस्तों, जिक्र महज विर्द नहीं, ये दावत हजूरी है। जब बंदा अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह भी उसे याद करता है, और जब अल्लाह याद करे तो जमीनों आसमान के तमाम दर बंदे पर खुल जाते हैं। कभी आपने महसूस किया कि बाज लम्हे ऐसे होते हैं जब कोई खौफ नहीं रहता, दिल हल्का सा लगता है और अंदर से एक मिठास सी उतरती है। यही जिक्र का पहला इनाम है, सुकून। वो सुकून जो दौलत से नहीं आता, ना किसी रिश्ते से, बल्कि सिर्फ अल्लाह कहने से। फिर आहिस्ता आहिस्ता जिक्र गहरा होता है, दिल के अंधेरे हटने लगते हैं, ख्यालात रोशन हो जाते हैं और इंसान अपने आप को पहचानने लगता है। ये दूसरा इनाम है, यकीन। यकीन कि अब मैं अकेला नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, मेरे हर सांस में, मेरे हर लम्हे में। फिर आता है वो मुकाम जहां जिक्र सिर्फ बंदा नहीं करता, जिक्र खुद बंदे के अंदर चलने लगता है। नींद में भी अल्लाह अल्लाह, चलने में भी, खामोशी में भी। ये तीसरा इनाम है, कुर्बे इलाही, जहां बंदा फानी नहीं रहता बल्कि रब का तर्जुमान बन जाता है। यही तो वो जादू है जो दरवेशों के चेहरों पर नूर बनकर चमकता है, जो उनकी आंखों में करार बनकर ठहरता है। ये जादू ना किताबों में मिलता है, ना जुबान से हासिल होता है, ये तो सच्चाई से भरी एक सांस में छुपा होता है। याद रखिए, जिक्र इनाम नहीं, जिक्र खुद एक दरवाजा है जिसके पार अल्लाह मुंतजिर है, और जब वो दर खुलता है तो इंसान कुछ नहीं मांगता, बस कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, बस तू ही तू है। मोहतरम नाजरीन, जिक्र की भी मंजिलें होती हैं। इब्तदा में बंदा अल्लाह को याद करता है, फिर बंदा खुद भूल जाता है और सिर्फ अल्लाह रह जाता है। यही जिक्र कलंदरी है, जहां तस्बीह के दाने टूट जाते हैं और दिल खुद मुसल्ला बन जाता है। जब कलंदर जिक्र करता है तो वो लफ्ज नहीं बोलता बल्कि हाल बोलता है। उसकी खामोशी भी अल्लाह बन जाती है, उसका सांस चलता है तो फजा में नूर की लहरें उठती हैं। एक वक्त आता है जहां जिक्र करने वाला और जिक्र किया जाने वाला एक हो जाते हैं। यही फना फिल्लाह का लम्हा है, जहां बंदा खुद से गुम होकर उसी की तरफ पलट जाता है।
तब ना कोई मैं रहती है ना कोई मेरा, बस वही रहता है जो अजल से है। यही कलंदर का जादू है, वो जिक्र नहीं करता, जिक्र उससे खुद होता है। वो बोलता नहीं बल्कि उसके वजूद से अल्लाह बोलता है। इसीलिए कलंदर की धमाल सिर्फ रक्स नहीं, वो दिल की गवाही है कि मैं नहीं वो है। और जब कोई मखलूक उसके करीब आती है तो उसके दिल तक नूर पहुंचता है, उसकी फिक्र बदल जाती है और उसकी रूह में करार उतरता है, क्योंकि कलंदर खुद जिक्र का दरवाजा होता है। कोई उसके पास बैठे या वो किसी के पास बैठे, वही जिक्र में शामिल हो जाता है। याद रखिए, जिक्र की इंतहा ये नहीं कि आप अल्लाह कहें, बल्कि ये है कि अल्लाह आपसे कहे, मैं तुम्हारे दिल में हूँ, तुम्हारे वजूद में हूँ, तुम मेरे जिक्र का मजहर हो। यही वो मुकाम है जहाँ अल्फाज फना हो जाते हैं मगर जिक्र बाकी रहता है। प्यारे दोस्तों, जिक्र सिर्फ जुबान का अमल नहीं, ये रूह का सफर है। ये वो रोशनी है जो दिल के जंग को पिघला देती है और बंदे को उसके असल रब से मिला देती है। जब कोई बंदा दिल से अल्लाह कहता है तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं और फरिश्ते उसके लिए रहमत के परों से साया कर लेते हैं। जिक्र का पैगाम सादा है, अपने दिल को जिंदा करो। इससे पहले कि दुनिया तुम्हें बदल दे, तुम अपने अंदर अल्लाह का नूर जगा लो, क्योंकि जिस दिल में अल्लाह आ जाए उसे कोई ताकत हिला नहीं सकती। उसका खौफ मिट जाता है और उसकी दुआ अर्श तक जा पहुंचती है। और आज ये ही वो सदा है जो दास्तान उर्दू आपके दिलों तक पहुंचा रहा है। अगर आप इस रास्ते के मुसाफिर हैं तो याद रखिए, रूहानी सफर कभी खत्म नहीं होता, ये आगे बढ़ता रहता है। इसीलिए दास्तान उर्दू ने आपके लिए 2 ई-बुक्स हाजिर की हैं जो आपके रूहानी सफर को अगले दर्जे तक ले जाएंगी। इन्हें हासिल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भेजें। इनका मुख्तसर सा हदिया रखा गया है। ये कीमत नहीं बल्कि आपकी मोहब्बत और ताउन है, जिसकी बदौलत दास्तान उर्दू का काफिला रवां दवां है। आए दुआ करें, ऐ अल्लाह, जो ये अल्फाज सुन रहा है उसके दिल को अपने जिक्र से जिंदा कर दे, उसके गम को नूर में बदल दे और उसकी जुबान को तस्बीह इश्क बना दे। ऐ रब, हम सब को अपने जिक्र वालों में शामिल फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। दोस्तों, कमेंट्स में आमीन जरूर लिखें ताकि ये दुआ हम सब के हिस्से में शामिल हो जाए। और अगर आपको ये पैगाम इश्क व जिक्र पसंद आया तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि नूर का ये सिलसिला आगे बढ़ता रहे। मैं हूँ एजाज काज़मी। मिलते हैं आपसे कल शाम एक नई राजों भरी दास्तान के साथ, सिर्फ दास्तान उर्दू पर। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।